तो भाई इंडिया में आजकल हाइब्रिड कार का इतना हाइप हो गया है कि कुछ लोग तो सिर्फ हाइब्रिड शब्द सुनकर ही गाड़ी बुक कर देते हैं। शोरूम वाला ऐसा समझाता है जैसे कल से पेट्रोल फ्री मिलने वाला हो, लेकिन सच्चाई है कि भाई हर हाइब्रिड कार पैसा नहीं बचाती। कुछ कारें ऐसी है जिनकी कीमत इतनी ज्यादा होती है कि आदमी ईएमआई भरते भरते बूढ़ा हो जाए और पेट्रोल की बचत के बारे में बाद में गिनता रहे। ऊपर से कुछ कंपनियां सिर्फ नाम की हाइब्रिड बेच रही हैं। हल्का सा मोटर लगा दिया, एक छोटी बैटरी डाल दी और बोल दिया सर फ्यूचर टेक्नोलॉजी। फ्यूचर टेक्नोलॉजी कम, ये फ्यूचर में बैंक बैलेंस खत्म करने वाली टेक्नोलॉजी ज्यादा लगती है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसी हाइब्रिड कार्स भी हैं जो सच में समझदारी वाला सौदा है। ना चार्जिंग की टेंशन, ना रेंज एंजाइटी, ना हर दूसरे दिन पेट्रोल पंप जाकर किडनी बेचने जैसी फीलिंग। बस गाड़ी चलाओ और माइलेज देखकर खुद मुस्कुराओ। इसलिए आज हम बात करेंगे इंडिया की उन हाइब्रिड कार्स के बारे में जो 2026 में सच में पैसा बचाती हैं, कंफर्ट देती हैं, फीचर से भरी हुई हैं और लॉन्ग टर्म में जेब में कम दर्द देती हैं। और यहाँ सिर्फ कंपनी वाले ब्रोशर की बात नहीं होगी, असली दुनिया की बात होगी। रियल माइलेज, असली खर्चा, मेंटेनेंस, वेरिएंट्स, डीजल, पेट्रोल, सीएनजी का लॉजिक, रीसेल, कंफर्ट, फैमिली यूज, हाईवे एक्सपीरियंस, सब कुछ। तो भाई लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबा दो और चलते हैं अपनी पहली कार की तरफ। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं होंडा सिटी हाइब्रिड की। भाई अगर कोई सेडान ऐसी है जिसमें बैठते ही आदमी को लगता है लाइफ थोड़ी स्टैंडर्ड है, तो वो यही कार है, होंडा सिटी। वैसे ही इंडिया में सालों से एक स्टेटस वाली सेडान रही है, लेकिन हाइब्रिड वर्जन ने इसे और अलग लेवल पर पहुंचा दिया है। यह गाड़ी उन लोगों के लिए है जिन्हें एसयूवी का ट्रेंड फॉलो नहीं करना और अभी भी क्लासी सेडान वाली फीलिंग पसंद है। इसमें 1.5 लीटर का एटकिंसन साइकिल पेट्रोल इंजन मिलता है और साथ में 2 इलेक्ट्रिक मोटर्स। सुनने में थोड़ा साइंटिफिक लगता है, लेकिन असल में काम बहुत स्मूथ करता है। गाड़ी कई बार सिर्फ बैटरी पर चलती है, खासकर ट्रैफिक में। मतलब सुबह कॉलोनी से निकलो तो इतनी खामोशी से चलती है कि पड़ोसी को लगेगा तुम अभी घर में हो। जो लोग पुराने डीजल इंजन वाली गाड़ी से शिफ्ट करेंगे उन्हें लगेगा कि भाई ये गाड़ी स्टार्ट भी हुई है या नहीं। कंपनी करीब 27 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज क्लेम करती है, लेकिन असली दुनिया में 20 से 23 तक आराम से निकाल देती है। और सेडान में इतना माइलेज कोई मजाक नहीं है। ऊपर से रिफाइनमेंट ऐसा है कि हाईवे पर 100 से 120 की स्पीड पर भी केबिन के अंदर शांति रहती है। कुछ लोग तो इतनी साइलेंस में अपनी वाइफ की कंप्लेंट्स भी साफ सुन लेते हैं, जो कई बार नुकसानदायक भी हो सकता है। फीचर्स की बात करूं तो होंडा ने इसे काफ़ी प्रीमियम बनाया है। एडस मिलता है, एक्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन कीप असिस्ट, मतलब गाड़ी कई बार आपसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बिहेव करती है। 6 एयरबैग स्टैंडर्ड हैं, सनरूफ, वायरलेस चार्जिंग है, प्रीमियम लेदर सीट्स, डिजिटल क्लस्टर। पीछे की सीट का कंफर्ट इतना अच्छा है कि इंडियन फादर्स पीछे बैठकर खुद को कंपनी डायरेक्टर समझने लगते हैं। लेकिन हर चीज़ परफेक्ट नहीं है। हाइब्रिड बैटरी की वजह से बूट स्पेस थोड़ा कम हो जाता है। अगर फैमिली शॉपिंग पर जाती है और मम्मी ने बस थोड़ा सामान बोला हो तो बाद में सूटकेस एडजस्ट करने में बहुत मुश्किल होती है। प्राइस भी करीब 20 लाख के आसपास चला जाता है और यही जगह है जहां कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इतनी कीमत में एसयूवी मिल जाएगी। लेकिन आपको ड्राइविंग प्लेजर, रिफाइनमेंट, सेडान कंफर्ट और शानदार माइलेज चाहिए तो सिटी हाइब्रिड अभी भी किंग है। अब आते हैं मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा। भाई ये वो एसयूवी है जिसने लोगों को पहली बार एहसास कराया कि बड़ी एसयूवी भी स्कूटर जैसा खर्चे पे चल सकती है। पहले एसयूवी लेने का मतलब था माइलेज भूल जाओ, लेकिन ग्रैंड विटारा ने पूरा गेम बदल दिया है। इसमें टोयोटा वाला 1.5 लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सेटअप मिलता है और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। ट्रैफिक में कई बार सिर्फ बैटरी पर चलती है और इतनी स्मूथ चलती है कि लगता है कि इनविजिबल फोर्स गाड़ी को खींच रही है। शहर में 23 से 25 किलोमीटर पर लीटर तक आराम से निकाल देती है अगर ड्राइविंग नॉर्मल हो तो। अब सोचो, इतनी बड़ी एसयूवी और इतना माइलेज, पेट्रोल पंप वाला आपको देखकर इमोशनल हो सकता है। इसका रोड प्रेजेंस काफ़ी अच्छा है। ऊंची सिटिंग पोजीशन, मस्कुलर डिज़ाइन, एलईडी डीआरएल, पैनोरामिक सनरूफ, सब कुछ प्रीमियम फील देता है। इंडियन कस्टमर्स को वैसे भी सनरूफ बहुत पसंद है। चाय खुलती सिर्फ सिग्नल पर हो, लेकिन चाहिए सबको। वेंटिलेटेड सीट्स भी मिलती हैं और इंडियन गर्मी में यह फीचर भगवान का आशीर्वाद लगता है। मारुति की सबसे बड़ी ताकत उसका सर्विस नेटवर्क है। देश के किसी भी कोने में आप चले जाओ, एक मैकेनिक जरूर ऐसा मिलेगा जो बोलेगा हाँ भाई मारुति है तो हो जाएगा।
पार्ट्स आसानी से मिल जाते हैं, मेंटेनेंस कंफर्टेबली कम रहता है। यही चीज़ है जो लॉन्ग टर्म ओनरशिप को आसान बनाती है। लेकिन यहाँ भी कुछ कॉम्प्रोमाइज़ है। बूट स्पेस हाइब्रिड बैटरी की वजह से थोड़ा कम है और जब अचानक तेज एक्सेलरेशन देते हो तो इंजन थोड़ा नॉइजी हो जाता है। मतलब नॉर्मली ये गाड़ी बहुत शांत रहती है, लेकिन अचानक ओवरटेक करते वक्त ऐसा रिएक्ट करती है जैसे किसी ने नींद से उठा दिया हो। सेफ्टी में 6 एयरबैग्स मिलते हैं, ESP, हिल रोड असिस्ट, 360 कैमरा जैसी चीज़ें हैं। ओवरऑल ये उन लोगों के लिए परफेक्ट SUV है जिन्हें फैमिली कंफर्ट, हाई माइलेज, लो रनिंग कॉस्ट और SUV वाला फील सब कुछ एक साथ चाहिए। ग्रैंड विटारा स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड की कीमत लगभग 18 लाख से 20 लाख तक जाती है। SUV वाला लुक, हाई सीटिंग और स्कूटर जैसा खर्चा, यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। फैमिली वालों के लिए काफी बैलेंस पैकेज है। अब बात करते हैं टोयोटा हाईराइडर की। सच बोलूं तो यह ग्रैंड विटारा की ट्विन सिस्टर है। दोनों का इंजन, प्लेटफॉर्म, हाइब्रिड टेक्नोलॉजी लगभग सेम है। फर्क मेनली ब्रांडिंग और स्टाइलिंग का है। लेकिन भाई इंडिया में टोयोटा का नाम अपने आप में भरोसा है। टोयोटा का बैज देखकर इंडियन अंकल ऑटोमेटिकली खुश हो जाते हैं। इनको लगता है कि ये गाड़ी 20 साल तक चलेगी और उसके बाद भी स्टार्ट होकर बोलेगी और कहाँ जाना है। यही ट्रस्ट टोयोटा की सबसे बड़ी ताकत है। हाईराइडर का फ्रंट लुक थोड़ा ज्यादा एग्रेसिव लगता है, इंटीरियर भी प्रीमियम फील देता है। माइलेज यहाँ भी लगभग 23 से 25 किलोमीटर पर लीटर के आसपास रहता है। फीचर्स लगभग ग्रैंड विटारा जैसे ही हैं। वेंटिलेटेड सीट्स, पैनोरामिक सनरूफ, कनेक्टेड कार डेक, डिजिटल क्लस्टर, वायरलेस चार्जिंग, एम्बिएंट लाइटिंग वगैरह। टोयोटा की आफ्टर सेल सर्विस काफ़ी स्मूथ मानी जाती है। कई लोग सिर्फ पीस ऑफ माइंड के लिए टोयोटा खरीदते हैं। उन्हें पता है रीसेल अच्छी मिलेगी और रिलायबिलिटी टॉप क्लास रहेगी। लेकिन प्राइस थोड़ा ज़्यादा फील हो सकता है क्योंकि मैकेनिकली काफ़ी कुछ ग्रैंड विटारा जैसा ही है। मतलब कई लोग बोलेंगे नाम का पैसा ले रहे हैं, और ऑनेस्टली थोड़ा सच भी है। लेकिन इंडिया में नाम ही तो चलता है भाई। कई लोग सिर्फ टोयोटा बैच देखकर एक्स्ट्रा पैसे दे देते हैं। टोयोटा हाईराइडर की कीमत 17.5 लाख से लेकर 20 लाख तक जाती है। ग्रैंड विटारा जैसी ही गाड़ी है, लेकिन टोयोटा का भरोसा और रीसेल वैल्यू इसे थोड़ा ज्यादा खास बना देता है। भाई ये उन लोगों के लिए है जिन्हें टेंशन फ्री ओनरशिप चाहिए। अब आते हैं उस गाड़ी पर जो इंडिया में सिर्फ एक कार नहीं बल्कि इमोशन है। टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस। भाई इनोवा का नाम सुनते ही रिस्पेक्ट अपने आप आ जाता है। ये वो गाड़ी है जिसे बिजनेसमैन भी पसंद करता है और फैमिली वाला आदमी भी, और पॉलिटिशियन तो इसके बिना अधूरे लगते हैं। हाई क्रॉस ने इनोवा को मॉडर्न बना दिया है। इसमें मोनोकॉक प्लेटफॉर्म है, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है और केबिन इतना प्रीमियम हो गया कि कई लग्जरी SUVs भी टेंशन में आ जाए। इसमें 2 लीटर का स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पेट्रोल इंजन मिलता है और परफॉर्मेंस सरप्राइजिंगली स्मूथ है। करीब 23 किलोमीटर प्रति लीटर का दावा करते हैं, लेकिन रियल वर्ल्ड में ये माइलेज 16 से 18 तक आराम से मिल जाता है। अब भाई इतनी बड़ी 7 सीटर MPV और इतना माइलेज, ये अपने आप में अचीवमेंट है। वरना पहले इतनी बड़ी गाड़ियों में फ्यूल गेज नीचे गिरता था तो आदमी ऊपर वाले को याद करने लगता था। सेकंड रो कैप्टनसीज तो नेक्स्ट लेवल कंफर्ट देती हैं। पीछे बैठो तो ऐसा फील आता है जैसे बिजनेस क्लास लाउंज में बैठे हो। लॉन्ग ड्राइव्स में फटीग बहुत कम होती है। सस्पेंशन इतने आराम से खराब रोड्स को एब्जॉर्ब करता है कि इंडियन रोड्स पे कुछ देर सिविलाइज लगने लगती हैं। फीचर्स की बात करूं तो पैनोरामिक सनरूफ, ADAS, पावर्ड ऑटोमेन सीट्स, ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, प्रीमियम इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस कनेक्टिविटी, सब कुछ मिलता है। सेफ्टी भी काफ़ी अच्छी है, लेकिन ड्रॉबैक्स भी हैं। प्राइस काफ़ी ज़्यादा है, खासकर टॉप वेरिएंट्स में। कुछ जगह हार्ड प्लास्टिक देखकर दिल दुखता है क्योंकि आदमी 30 लाख देने के बाद परफेक्शन एक्सपेक्ट करता है। वेटिंग पीरियड भी कई बार बहुत ज़्यादा हो जाता है। कुछ लोग बुकिंग करके डिलीवरी आने तक बूढ़े हो जाते हैं। इनोवा हाइब्रिड की कीमत लगभग 25 लाख से शुरू होकर 32 लाख तक जाती है। बड़ी फैमिली, बिजनेसमैन और VIP कंफर्ट चाहने वाले लोगों के लिए यह गाड़ी नेक्स्ट लेवल है। माइलेज भी साइज के हिसाब से काफ़ी शानदार है। अब आते हैं मारुति इन्विक्टो पर। भाई ये बेसिकली इनोवा हाइब्रिड की कजन नहीं, ऑलमोस्ट फोटोकॉपी है। सेम प्लेटफॉर्म, सेम इंजन, सेम हाइब्रिड टेक्नोलॉजी। फर्क बस इतना है कि ऊपर सुजुकी का लोगो लगा है। लेकिन इन्विक्टो की सबसे बड़ी ताकत है अवेलेबिलिटी।
जहां हाई क्रॉस के लिए वेटिंग लंबी चलती है, वहीं इन्विक्टो कंपैरेटिवली जल्दी मिल जाती है और कई लोगों के लिए यही सबसे बड़ा फायदा है। इंडियन आदमी पेशेंस में वीक होता है भाई, अगर उसे बोलें 8 महीने वेट करो तो वह दूसरा शोरूम ढूंढना शुरू कर देता है। इसमें भी वही 2 लीटर का स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सेटअप है और ड्राइविंग एक्सपीरियंस काफ़ी स्मूथ है। माइलेज लगभग हाई क्रॉस जैसा ही है, केबिन स्पेसियस है, कंफर्ट शानदार है और फैमिली यूज़ के लिए परफेक्ट है। लेकिन मारुति ने कॉस्ट कटिंग भी की है, कुछ प्रीमियम फीचर्स हटाए हैं जैसे JBL साउंड सिस्टम और कुछ ADAS जैसे फीचर्स। मतलब मज़ा तो पूरा मिलेगा लेकिन थोड़ी कम टॉपिंग्स के साथ। फिर भी प्राइस डिफरेंस और फास्ट डिलीवरी उसे काफ़ी अट्रैक्टिव बनाती हैं। मारुति इन्विक्टो की कीमत करीब 25 लाख से 29 लाख तक जाती है। यह बेसिकली हाई क्रॉस का ही स्मार्ट वर्जन है। सेम मज़ा, सेम कंफर्ट, लेकिन कई बार जल्दी डिलीवरी और थोड़ी कम कीमत के साथ। फैमिली यूज़ के लिए एकदम शानदार ऑप्शन है। मारुति इन्विक्टो का स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वेरिएंट कंपनी के अनुसार लगभग 23 से 24 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देता है। असल रियल वर्ल्ड में ड्राइविंग में सिटी में लगभग 16 से 20 किलोमीटर पर लीटर, हाईवे में लगभग 18 से 21 किलोमीटर पर लीटर। हैवी ट्रैफिक में भी माइलेज काफ़ी अच्छा रहता है क्योंकि हाइब्रिड सिस्टम बैटरी पर भी चलता है। इतनी बड़ी 7 सीटर MPV के हिसाब से यह माइलेज काफ़ी इम्प्रेसिव है भाई। नॉर्मल पेट्रोल MPV जहां फ्यूल पी जाती है, वहीं इन्विक्टो कंपैरेटिवली काफ़ी फ्यूल बचा लेती है। अब एक ज़रूरी बात करते हैं, हाइब्रिड वर्सेस डीजल वर्सेस पेट्रोल वर्सेस CNG, क्योंकि सिर्फ हाइब्रिड बोल देने से हर आदमी के लिए सही ऑप्शन नहीं बन जाती। अगर आपकी रनिंग बहुत ज़्यादा है, मोस्टली सिटी ड्राइविंग होती है और ट्रैफिक में रोज़ फंसते हो, तो हाइब्रिड सबसे समझदारी वाला ऑप्शन है। वहाँ ये सबसे ज़्यादा फ्यूल बचाती है, ऊपर से रिफाइनमेंट अलग लेवल का होता है। अगर आपकी रनिंग कम है और बजट टाइट है तो नॉर्मल पेट्रोल ज़्यादा प्रैक्टिकल रहेगा। हाइब्रिड की एक्स्ट्रा कीमत रिकवर करने में सालों लग जाते हैं। डीजल आज भी हाईवे यूजर्स के लिए शानदार है, लेकिन फ्यूचर रेगुलेशंस और डीजल रिस्ट्रिक्शंस को देखकर लोग थोड़ा कॉन्शियस हो गए हैं। CNG सबसे चीप रनिंग देती है, लेकिन बूट स्पेस सैक्रिफाइस करना पड़ता है और परफॉर्मेंस भी थोड़ी डल हो जाती है। ऊपर से CNG स्टेशन पर लाइन देखकर कई बार आदमी बहुत दुखी हो जाता है। हाइब्रिड बीच में परफेक्ट बैलेंस बना के देता है, ना चार्जिंग का टेंशन, ना डीजल रिस्ट्रिक्शन, ना CNG की लाइन है। बस ड्राइव करो और माइलेज एंजॉय करो। अब अगर ओवरऑल सबसे बैलेंस्ड हाइब्रिड की बात करें तो ग्रैंड विटारा और हाइब्रिड वैल्यू फॉर मनी लगती है। अगर प्रीमियम सेडान चाहिए तो होंडा सिटी हाइब्रिड शानदार है। अगर फैमिली लग्जरी चाहिए तो हाइब्रिड किंग है। अगर आज जल्दी डिलीवरी चाहिए तो इन्विक्टो स्मार्ट चॉइस है। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखना, कार्स सिर्फ ब्रोशर देखकर मत खरीदना। टेस्ट ड्राइव लो, पीछे बैठो, बूट चेक करो, सर्विस को समझो, वेटिंग पीरियड पूछो, क्योंकि शोरूम में सेल्स एग्जीक्यूटिव हर गाड़ी को रोल्स रॉयस की तरह बताता है। उसकी बातें सुनोगे तो ऑल्टो भी आपको प्राइवेट जेट लगेगी। तो भाई, अगर आज की वीडियो से आपको थोड़ा भी फायदा हुआ हो, हाइब्रिड कार्स का असली सच पता चला हो और अब आपको समझ में आ गया हो कि कौन सी गाड़ी सच में पैसा बचाएगी और कौन सी सिर्फ शोरूम में मीठी बातें बेच रही है, तो वीडियो को एक जोरदार लाइक जरूर कर देना, क्योंकि आपका एक लाइक इस चैनल को वही खुशी देता है जो 120 रुपए वाला पेट्रोल भरवाने के बाद 25 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देकर आपको मिलता है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देना, वरना अगली बार जब पेट्रोल के दाम बढ़ना शुरू होंगे तब आप गूगल पर सर्च कर रहे होंगे सबसे ज़्यादा माइलेज वाली हाइब्रिड कार कौन सी है। और हाँ भाई, इस वीडियो को अपने उस दोस्त, रिश्तेदार या पड़ोसी के साथ जरूर शेयर करना जो अभी 7 किलोमीटर प्रति लीटर वाली SUV लेकर खुद को ऑयल कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर समझ रहा है। नीचे कमेंट करके जरूर बताना आपकी ड्रीम हाइब्रिड कार कौन सी है, होंडा सिटी हाइब्रिड, ग्रैंड विटारा, हाई राइडर, हाई क्रॉस या फिर इन्विक्टो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक सेफ ड्राइव करो, पैसे बचाओ और पेट्रोल पंप वालों को थोड़ा टेंशन में रहने दो। जय हिंद।